Walk to Freedom. Hope you will like it. Let us start. Page number 20 and 21. This part is the last part of this lesson. Please don't forget to like, subscribe and share. तो चलिए हम पेज नंबर 22 और 23 की ओर चले। ये थोड़ा सा पोर्शन पेज 21 का भी लेंगे। आप अगर देखें पेज 21 तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको मिलेगा जहां लिखा है, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो मोरल ड्यूटीज होते हैं। मोरल ड्यूटीज को ऑब्लिगेशंस कहते हैं। ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशंस मोरल ड्यूटीज। तो जो नैतिक कर्तव्य हैं हमारे, वो नैतिक कर्तव्य अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो नैतिक कर्तव्य हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिलीज, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं मनुष्य को जो उसके परिवार के प्रति है। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति है। टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के प्रति है। एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के प्रति है। तो ये पहला ऑब्लिगेशन है, पहला नैतिक कर्तव्य है हर इंसान का कि वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ख्याल रखे। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी। और दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरी मोरल ड्यूटी ये है कि वो अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। आगे वो कहते हैं, इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है, योग्य है अपने इन दोनों कर्तव्यों को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, यहाँ पर एक वर्ड आप देखेंगे, इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। तो हम सबों का अपना अपना व्यवहार है, तो हम अपने व्यवहार के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आया, तो आपकी जो अपनी योग्यता है या आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आप उसे देंगे। और वही व्यक्ति अगर मांगने किसी दूसरे दरवाजे पर जाता है, आपके पड़ोसी के दरवाजे पर जाता है, तो आपके पड़ोसी की जो योग्यता होगी, वो पड़ोसी अपनी योग्यता के अनुसार ही उस मांगने वाले की मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्लिगेशन है, हमारी जो मोरल ड्यूटीज़ है, हमारी जो नैतिक कर्तव्य है, हम अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार करते हैं। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। यहाँ पर देखिए, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ जब कहते हैं तो नेल्सन मंडेला आपका ध्यान अपने जनरेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, अर्थात उनके समय में या उन जैसे लोगों के समय में जिनका जन्म नेल्सन मंडेला के जन्म के समय हुआ। तो वो अपने समय की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके जनरेशन के लोगों के लिए उस समय के साउथ अफ्रीका में यह बड़ा मुश्किल था। कहते हैं इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था। क्या असंभव था? तो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना।
तो वो कहते हैं कि इन इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। जो मेरे जनरेशन्स के लोग थे, मेरे कलर के लोग थे, तो कलर कौन सा था नेल्सन मंडेला का? ब्लैक। तो उनके जनरेशन के लोग जो ब्लैक कलर के थे, उनके लिए लगभग असंभव था कि वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते। कहते हैं नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव ए मैन ऑफ कलर अगेन इज ट्राइंग टू टेल। तो वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऐसे लोग जो काले रंग के थे, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव के तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे, वॉज पनिश्ड, और उन्हें दंडित किया जाता था। मानव की तरह रहना चाहते थे अर्थात अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहते थे। एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अलग थलग कर देना, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था। ऐसे लोगों को जो ब्लैक कलर के थे, जो नेल्सन मंडेला के जन्म के समय के थे, जो उनके जनरेशन के थे, जो अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहते थे, अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहते थे, उन जैसे लोगों को पनिशमेंट मिलता था, उन्हें आइसोलेटेड रखा जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, वो आगे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली, इनएविटेबली, आप देख लीजिए वर्ड है इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है अनएवॉइडेबली, मतलब निश्चित रूप से। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता था, अपने नागरिकों की मदद करना चाहता था, अपने लोगों की मदद करना चाहता था, उसे निश्चित रूप से रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो रिप्ड मतलब यहाँ आप सेपरेटेड समझेंगे, उसे अलग थलग कर दिया जाता था उसके परिवार से। एंड हिज होम, और उसे घर से अलग रहना पड़ता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे दबाव डाला जाता था कि वो अपना जीवन अलग थलग बिताए, मतलब परिवार और घर से अलग थलग बिताना पड़ता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसका जीवन जो था वो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस की तरह था, उस तारे की तरह था जो तारा टिमटिमाता था रह रहकर। उसे आप यह कह सकते थे कि कभी उसका प्रकाश दिखाई पड़ता और कभी नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात वह व्यक्ति कभी परिवार के संपर्क में आता होगा और कभी नहीं आता होगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहता, वह वहाँ की सरकार के नज़र में एक प्रकार से अपराधी हो जाता था, उसे अलग थलग जीवन बिताना पड़ता था, उसका होना ना होना परिवार के लिए मुश्किल था समझना। वो कभी परिवार के संपर्क में आता और कभी नहीं आता, और एक जीवन बिताता सेक्रेसी, गुप्त जीवन बिताता, एंड रिबेलियन, और वो क्रांतिकारी हो जाता। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। आगे बढ़ते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने अपने परिवार को ऊपर रखा, लोगों को नहीं, मतलब मेरे जो लोग थे उनके बारे में मैं नहीं सोचता था, मैं अपने परिवार के बारे में सोचता। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन इस प्रयास में कि मैं अपने लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मैंने पाया, प्रिवेंटेड स्टॉप्ड, मैंने पाया कि मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, अपने ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ को करने से मुझे रोका गया। एज ए सन, पुत्र के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। अर्थात जब मैंने अपने लोगों, अपने जनरेशन्स के लोगों, अपने कलर के लोगों की मदद करनी चाहे, तो मुझे रोका गया कि मैं अपने फैमिली के प्रति ड्यूटी ना कर सकूं। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं इस भूख के साथ तो मेरा जन्म नहीं हुआ था कि मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, जन्म से ही मैं आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से मैं आज़ाद था।
दैट आई कुड नो, उस समय जो मैं जान पाता। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक मैं मुक्त था, स्वतंत्र था खेतों में दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और उस छोटी सी नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के बीचों बीच होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, बाजरे को तारों के नीचे भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और कहाँ कोई रोकने वाला था, मैं तो स्वतंत्र था धीमी गति से चलने वाले सांडों के ऊपर उनके चौड़ी पीठ की सवारी करने को। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जाति के लोगों के परंपराओं को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई जब तक मैंने मनुष्य के बनाए और ईश्वर के बनाए नियमों को मानता रहा। अर्थात मेरे लिए समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब मैंने लोगों के बनाए नियम और ईश्वर के नियम को मानने से इनकार किया। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है, आप देख सकते हैं, इल्यूजन समथिंग दैट appears टू बी रियल बट इज नॉट। तो it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ, समस्याएं तब खड़ी हुई जब मुझे एहसास हुआ, जब मैंने जाना कि बचपन की जो स्वतंत्रता थी वह तो सिर्फ भ्रम थी। When I discovered as a young man, जब मैंने पाया एक युवा के तौर पे, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मुझसे तो पहले ही मेरी आज़ादी छीन ली गई। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और तब मुझ में भूख जगी आज़ादी की। अर्थात जब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मेरे दादा परदादा के समय से ही छीनी जा चुकी है, और बचपन की आज़ादी तो सिर्फ एक भ्रम थी, और तब मुझ में आज़ादी के प्रति भूख जगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए थी। ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी आप देख सकते हैं, ट्रांजिटरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट। तो मुझे ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी, एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए थी जो परमानेंट नहीं हो, हमेशा के लिए नहीं हो, कुछ समय के लिए ही हो। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, ताकि मैं इस योग्य हो सकूं कि रात को बाहर ठहर सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, उन पुस्तकों को पढ़ सकूं जो मुझे प्रसन्न करे, जिससे मुझे खुशी हो। अर्थात आप समझिए कि ब्लैक कलर लोगों के लिए रात में बाहर निकलना मुश्किल था, वो अपनी मर्जी की किताबें भी नहीं पढ़ सकते थे, और कहते हैं गो वेयर आई चूज एंड गो वेयर आई चूज, और मुझे आज़ादी चाहिए थी कि मैं जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा के तौर पे, इन जॉनसबर्ग, जॉनसबर्ग शहर का नाम है, जॉनसबर्ग में, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, और तब आई अर्नड मतलब आई वांटेड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं को, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, प्राप्त करना चाहता था, जो मेरी पोटेंशियल, मेरी ताकत के अनुसार हो। अर्थात मुझ में जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के आधार पे मुझे आज़ादी चाहिए थी। ऑफ अर्निंग माई कीप, और आज़ादी चाहिए थी कि मैं जो कमाता हूँ उनको रख सकूं। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मैं विवाह कर सकूं, एक परिवार बसा सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और एक ऐसी आज़ादी चाहिए थी जो बंदिश ना हो, जिसे कानून के द्वारा रोका टोका ना जाए। बट देन आई स्लोली शॉ, तब मुझे धीरे धीरे मैंने देखा,
दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री। मैंने देखा कि मेरे भाई और बहनें वो भी आज़ाद नहीं थी। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मैंने पाया, कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड, मैंने पाया कि सिर्फ मेरी आज़ादी को ही कम नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन आज़ादी उन सब की कम की गई थी जो मुझ जैसे दिखते थे। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं शामिल हुआ, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर। और तब मुझ में ये भूख बढ़ गई, स्वतंत्रता की भूख बढ़ गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अपने लोगों की आज़ादी की भूख जगी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। और इट वॉज दिस डिज़ायर, यह मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोग स्वतंत्र हों, टू लीव देयर लाइव्स, ताकि वो अपने जीवन बिता सकें, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड, एनिमेटेड मतलब चेंज्ड, एनिमेटेड मतलब चेंज्ड, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, और इसने बदल दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे सहमे युवक को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसिक व्यक्ति के रूप में। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी अटॉर्नी मतलब एडवोकेट, और इसने क्या किया कि बदल दिया, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून से बंधे हुए एडवोकेट को, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी के रूप में। जी हाँ, नेल्सन मंडेला ने जब विरोध जताया तो उस समय की गोरी सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने उन्हें क्रिमिनल कहा। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट ए होम, और परिवार से प्रेम करने वाला एक पति एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो घर बार छोड़कर राष्ट्र सेवा में समर्पित हो गया, घर से दूर रहने लगा, जिसके पास घर ना था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लीव लाइक अ मॉन्क, और इसने क्या किया, तो इस डिजायर ने, इस इच्छा ने कि मेरे लोग स्वतंत्र हों, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिए, इस इच्छा ने मुझे एक क्रिमिनल बना डाला, और मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा साधु संतों की भांति। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। नेक्स्ट मैन वो कह रहे हैं अपने उन पैट्रियट्स को जो जा चुके हैं, वो कहते हैं मैं उन जैसा महान या अच्छा तो नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free। और कहते हैं लेकिन मैं सीमित मात्रा में, मुझे जो आज़ादी दी गई थी, मैं उन आज़ादी का आनंद भी नहीं ले पाया जब मैंने जाना कि मेरे लोग मुक्त नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, वो कहते हैं स्वतंत्रता ऐसी है, अविभाज्य है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, बंदिशें अगर anyone, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जंजीरें किसी भी मेरे नागरिक पर हो, वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, एक नागरिक पर, एक व्यक्ति पर अगर किसी प्रकार की जंजीर है, अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति किसी प्रकार की जंजीर में जकड़ा है, तो हमें समझना चाहिए कि ऑल ऑफ देम, चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, इसका मतलब प्रत्येक नागरिक पर यह जंजीर है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, और मैं महसूस करता था कि जंजीरों में जकड़ कर अंग्रेज सरकार ने हम सबों को रखा है, अंततः ये इस जंजीर में मैं भी जकड़ा हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेशन, ऑपरेशन कहते हैं
अत्याचार या शोषण करने वाले को। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, मुझे पता था कि जो शोषण करने वाला है, जो अत्याचारी है, उसे भी लिबरेट करना है, उसे भी आज़ाद करना चाहिए। एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, उसी प्रकार से जैसे शोषित व्यक्ति या जिस पर अत्याचार हुआ हो उसे ऑप्रेस्ड कहते हैं। तो जैसे हम शोषित व्यक्ति या जिस पर अत्याचार हुआ है उसे आज़ाद करने की बात कहते हैं, इसी प्रकार से ऑपरेशर शोषित करने वाले को भी लिबरेट करने की जरूरत है, आज़ाद करने की जरूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी लेता है, छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, वो वास्तव में किसका प्रिजनर है, किसका कैदी है? हैटर्ड का, घृणा का। अर्थात घृणा रूपी जेलर ने उसे अपने प्रिजन में, उसे अपने जेल में कैद कर रखा है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। वो बेचारा तो एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल में बंद है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे है, बिना किसी खास वजह के। एंड नैरो माइंडेडनेस, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से घृणा करता है और उसकी घृणा का कोई सही कारण नहीं है। और वो एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें नैरो माइंडनेस है, जो संकीर्ण विचारधारा का है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं तब तक सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मानो किसी ने मेरी स्वतंत्रता छीन ली है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर एलाइक, वो कहते हैं अत्याचार करने वाला और अत्याचार जिस पर हो रहा हो, दोनों एक जैसे हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों से ही मानवता छीन ली गई हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से हमारा ये लेशन नंबर 2, जो एक लंबा लेशन था, समाप्त हुआ। पुनः आग्रह करूंगा आप सबों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।